नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगले वर्ष 2023 में भारतीय रुपए का डिजिटल अवतार आने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी होने वाला केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या सीबीडीसी का कैसा स्वरूप होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसको जानने के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता है। हम इस वीडियो में आपको डिजिटल रुपए के बारे में बताएंगे, अतः कृपया इसे अंत तक अवश्य देखें। पहले वर्ष 2022 के बजट भाषण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करेगा। अतः सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अर्थात सीबीडीसी के रूप में आरबीआई की डिजिटल करेंसी 2023 में पेश होने जा रही है। डिजिटल मुद्रा रुपए का ही एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जिसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जा सकता है। इस स्लाइड में आपको क्रिप्टो करेंसी एवं डिजिटल मुद्रा के बारे में बताता हूं। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मुद्रा के बीच अंतर समझने में कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। असल में डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी कागज वाले नोट का डिजिटल संस्करण होगा और इसलिए यह भारत सरकार के समर्थन से ही जारी होगा। दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार या रिजर्व बैंक के समर्थन से जारी नहीं किया जाता है और यह एक प्रकार से परिसंपत्ति या भुगतान करने का एक माध्यम मात्र है। अब आपको डिजिटल मुद्रा के महत्व को समझाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में लेन देन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनट्रेसेबल नकदी का उपयोग करके किया जाता है। जनवरी 2022 तक के आंकड़े ये बताती है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुल मुद्रा में से मात्र 15% मुद्रा ही प्रचलन में थी। इसका एक सीधा एवं तार्किक निष्कर्ष है कि शेष 85% मुद्रा या तो बैंक में पड़े हैं या फिर काला धन या अन्य कारण से मार्केट में नहीं है। अतः सरकार की सोच यह है कि भारत में नगद साथ रखकर चलने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है और ऐसी परिस्थिति में डिजिटल रुपए का चलन प्रारंभ किया जा सकता है। वैसे भी यदि खर्च करने के लिए नगद चाहिए तो फिर आपको या तो बैंक जाना होगा या फिर एटीएम। परंतु यदि आपके पास डिजिटल रुपए हैं तो फिर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां डिजिटल रुपए की महत्ता को समझिए। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 21 बैंकों के जमाकर्ताओं को बैंक संकट के कारण अपने बैंक खातों से अपने धन को वापस लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपको वर्ष 2019 में पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक के संकट की याद दिलाना चाहता हूं, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने के लिए एक ग्राहक द्वारा अपने खाते से निकाले जाने वाले राशि को पहले 1000 और बाद में 25,000 रुपए तक सीमित कर दिया था। यदि उस समय डिजिटल मुद्रा का चलन रहता तो ग्राहकों को इस प्रकार की परेशानी नहीं होती। ऐसे में किसी भी बैंक के डूबने या ऐसी ही अन्य स्थिति से निपटने में डिजिटल रुपया सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। डिजिटल रुपए के पक्ष में अन्य महत्वपूर्ण बातें भी जान लीजिए। डिजिटल करेंसी के लॉन्च से केंद्रीय बैंक के करेंसी नोट पर ऑपरेशनल कॉस्ट यानी खर्चे पर बड़ी बचत होगी। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोटों की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। डिजिटल करेंसी के लॉन्च होने से इन ऑपरेशनल कॉस्ट में काफी बचत होगी। वित्त एक्सपर्ट के अनुसार एक 100 रुपए के नोट के पीछे सरकार को 15 से 17 रुपए का खर्च आता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक पुराने नोटों को वापस लेकर बाद में नए नोटों की छपाई करते हैं। इसके साथ ही नोटों के मेंटेनेंस पर भी पैसे खर्च होते हैं। इसलिए आजकल सरकार ज्यादा वैल्यू वाले नोटों की छपाई करने लगी है।
अब संक्षेप में यह जान लीजिए कि डिजिटल मुद्रा का स्वरूप कैसा होगा। डिजिटल रुपए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर आदि इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इस रुपए के जरिए सरकार किसी भी तरह के लेन देन का रिकॉर्ड अपने पास रख पाएंगी। डिजिटल करेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे जरूरत के अनुसार सॉवरेन करेंसी यानी देश की जो मुद्रा है रुपया, उसमें बदला जा सकेगा। एक डिजिटल करेंसी में रेगुलर करेंसी की तरह एक यूनिक नंबर होगा। एक करेंसी दूसरी करेंसी से अलग होगी। यह सरकार गारंटी वाला एक वॉलेट के समान होगा। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देश पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल रुपए के फॉर्मूला एवं अन्य तकनीकी एवं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कार्य रूप दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही इसके बारे में कोई सूचना सरकार या आरबीआई के द्वारा दी जाएगी, तो इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।